यह तो सत्य है कि जब हम ये कहते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो हम स्वीकार करते हैं कि इतने प्राचीनतम समय की बात बहुत सुनिश्चित रूप से कोई दावे के साथ कहे कि ये ऐसा ही है, ये उचित नहीं होगा, है ना। क्योंकि उस समय क्या कैसे हुआ ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया, स्वाभाविक है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। चलिए, प्रश्न आया था कि वेद की प्राचीन प्रति कहाँ कैसे उपलब्ध है, नहीं है, क्या हुआ है। प्रश्न उठता है कि वेद हम तक कहाँ से कैसे पहुंचे, वेद का स्वरूप आकार क्या है। तो एक का ये है कि सृष्टि के आदि में ऐसा कहा जाता है, हम चाहें तो व्यवहारिक रूप से इसे ऐसा समझ लें कि मानव संस्कृत सभ्यता के प्रारंभ में हमारी शब्दावली, जो भाषा हम आपको बताना चाहते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं हमारे समक्ष युवा पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, वो भी विद्यालयों में हैं, तो उनके मनोभूमि के अनुसार हमें बात समझनी है। केवल आस्था ढोने से बात नहीं बनेगी। तो ये मानकर चलें, जैसा कि हम लोग जानते हैं आज मानव का विकास कैसे कैसे होते हुए आया, धीरे धीरे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, और वो प्रारंभिक समय जब मनुष्य ने कुछ लिखना पढ़ना सोचना सीखा, मनुष्य बना। हमने कहा मनुष्य बना। वेद में प्राणियों के लिए या हम लोगों के लिए जो शब्द आते हैं उनको यहां समझें। वेद में एक शब्द आता है मरुत। मरुत का अर्थ क्या हुआ? जो मरता है, मरणशील है। तो मरणशील कहा गया है, सामान्यतः वो मनुष्यों के लिए है, और व्यापक अर्थों में तो सभी मरणशील प्राणियों के लिए है। संपूर्ण सृष्टि मरणशील है, सबके लिए कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर उसको बहुत स्पष्ट पारिभाषिक शब्दावली में देखें तो मरुत शब्द भी हम मनुष्यों के लिए आया है, जिसे हम सहज भाव से इस समय मनुष्य कहते हैं। जन शब्द भी आया है, जन का अर्थ है उत्पन्न होना। तो जो लोग भी उत्पन्न हुए हैं, जो जन्मे हैं, वे सब जन हैं, और जो जन्मे हैं उन्हें मरना भी है, इसलिए वे मरुत हैं। ये वेद के ही शब्द हैं, हम अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। हम आपको जो कुछ भी बताएंगे वेद से ही बताएंगे। तो हम सब लोग जन हैं जिनका जन्म हुआ है, सबको मरना है, इसलिए मरुत भी हैं। अब जन और मरुत तो सभी हैं, सहज भाव से सभी प्राणी हैं, और विशेष रूप से हम सब मनुष्य कहे जाने वाले प्राणी भी हैं उनमें। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वेद एक शब्द देता है मनुष्य, मनुर्भव। वेद कहता है मनुर्भव, मनु बनो, मननशील बनो। जब वो सामान्यता जंगल में अन्य पशुओं के साथ उन्हीं के समान रहने वाला एक पशुतुल्य प्राणी, जिसके पास जीवन का लक्ष्य कार्य केवल इतना ही था, कहीं से भोजन जुटा लेना और जैसे तैसे अपने आप को जीवित रखना अन्य पशुओं की तरह, जब उसने कुछ विचार मंथन शुरू किया, मनन किया, तो वो मनुष्य बनता है। जब वो मनुष्य बन जाता है, उस विचारशीलता से कुछ वो पाने का प्रयास करता है। हम कहते हैं किसी में साधना प्रणालियां विकसित हुई, उसने साधना की, उपासना की, जो सर्वव्यापी ईश्वर परमात्मा एक सत्ता है, उससे उसका संपर्क संबंध जुड़ता है और सृष्टि के तमाम रहस्य जानकारियां वो प्राप्त करता है। इसे परंपरागत शब्दावली में कहा गया है कि उस समय के आदिकालीन 4 महर्षियों ने समाधि की अवस्था में जो जानकारी प्राप्त की, ईश्वर से प्राप्त की, वो वेद हैं। हमने जिस रूप में आपको बताया, संभवतः ये आपको कुछ व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य लगा होगा। ये कहना कि जब सृष्टि बनी अचानक 4 ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कैसे क्या किया, हो सकता है आपको उतना आग्रह न लगता हो, लेकिन जिस रूप में हमने आपको बताया, दोनों के बीच तालमेल बैठाते हुए शायद आप इसको स्वीकार कर सकें। तो जैसे भी कह लें, पूरे विश्व के संपूर्ण समाज में, संपूर्ण साहित्य में, भारत ही नहीं विदेशों में जितनी खोजें हुई, ये सब लोग मानकर चल रहे हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। यह हमने कल कहा था। वेद कितना प्राचीन है इस पर मतभेद हो सकते हैं, वो करोड़ों वर्ष प्राचीन है, लाखों वर्ष प्राचीन है, या कुछ हजार वर्ष ही है, इस पर मतभेद हो सकते हैं विद्वानों में। लेकिन अब तक किसी भी देश के किसी भी विद्वान ने यह दावा नहीं किया कि वेद से प्राचीन भी कोई पुस्तक
संसार में कहीं किसी देश में किसी भाषा में उपलब्ध है तो वेद प्राचीनतम है, यह तो निश्चित हुआ। हमने एक बात पर और बल दिया था कि वेद में जो कुछ है वो सत्य है। आधुनिकतम खोजों से भी वेद की कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है अभी तक। इन बातों को आपको लगातार दोहराना चाहिए। ये विश्वास, ये जानकारी आपके मन में आ जानी चाहिए कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है और उसमें जितनी जानकारी है वो अब तक सत्य सिद्ध हुई है। उसमें कही गई कोई भी बात अभी तक नवीनतम खोजों के आधार पर भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। यही वेद का महत्व है हमारे लिए। इससे हम अन्य ग्रंथों को कह सकते हैं कुछ पीछे छोड़कर वेद को प्रमुखता देते हैं। दो गुण हैं, एक तो उसका प्राचीनतम होना, दूसरा उसका सर्वथा सत्य होना, उसकी कोई बात भी असत्य ना होना। तो इस रूप में ये हुआ। कुछ पुस्तकों में उन चार व्यक्तियों के, चार ऋषियों के, महर्षियों के नाम आए होंगे। कहते हैं अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद प्राप्त हुए, अथर्ववेद इन त्रयी में रह भी जाता है। चौथा नाम हमारे पास कहते हैं अथर्वांगिरसो मुखम। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस ऋषि ने प्राप्त किया। अथर्वा अविचल, और फिर ब्रह्मा जी आते हैं। तो एक मान्यता यह है कि इन चार ऋषियों ने एक ब्रह्मा नाम के व्यक्ति को सिखाया। वो चारों वेदों का विद्वान हुआ, तो चारों वेदों का पहला विद्वान तो ब्रह्मा ही हुआ। शेष लोगों ने एक एक वेद प्राप्त किया और उन्होंने एक व्यक्ति को अपने अपने चारों वेद सिखा दिए। तो जिस एक ने सबसे पहले चारों वेद पढ़े वो तो ब्रह्मा ही था। तो इस रूप में हम लोग ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही हमारे आदि पितामह हैं। वो भी ठीक है। यदि चार ऋषियों से उन्होंने सीखा तो वो चारों उनके गुरु हो गए, ये भी ठीक है। ये कहा जाता है ब्रह्मा के चार मुख जो दिखाए जाते हैं वो चार वेदों के ही प्रतीक हैं। तो चाहे उस एक ब्रह्मा ने ईश्वर से चारों वेद प्राप्त किए, वो चारों वेदों को उसने व्यक्त किया जो चार मुख के रूप में आज काल्पनिक चित्र में दिखाए जाते हैं, या उसने चार ऋषियों से जानकारी प्राप्त की, तो चारों वेदों का पहला विद्वान तो ब्रह्मा ही होगा। अब ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। मानस पुत्र का क्या अर्थ है? मानस के पुत्र का अर्थ है जो मानसिक रूप से उसके पुत्र हैं। हम जो कहते हैं हमारे युवा साथी हैं, बोलचाल में हम कह देते हैं भाई हमारे बच्चे हैं, वो हमारे मानस पुत्र ही हैं। मतलब मानसिक रूप से हमारी विचारधारा से जुड़े हुए इस रूप में जो हमारा एक स्नेहिल भाव है, उनके प्रति पुत्र भाव है कि हमारे बच्चे हैं, यही मानस पुत्र होना कहा जाता है कि मानसिक रूप से वे हमारे पुत्र हैं। हम लोग कुल परंपरा से, शारीरिक रूप से नहीं है, हम ब्लड रिलेशन से कहते हैं रक्त संबंध नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वे हमारे पुत्र हैं। तो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं उसको यूं समझें कि उनके सहयोगी या शिष्य, अनुयायी, साथी उस समय जो भी उपलब्ध थे, वो एक कह सकते हैं ब्रह्मा जी की एक टीम थी, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए। जैसे कह सकते हैं आप सब लोग हमारी टीम में हैं। उनमें एक लड़की भी थी, मैं आपकी भाषा में बता रहा हूं, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती वेदों की प्रथम गायिका है। उसने ब्रह्मा जी से जो वेद मंत्र सुने उसने अच्छे स्वरों में गाया। आज भी हम जानते हैं कि हमारी टीम में भी कोई इस तरह से है, तो हमने कहा भाई ये मेरी टीम की सरस्वती है। लड़कियों की आवाज कह सकते हैं उनका स्वर थोड़ा अधिक मधुर होता है। उसने और अच्छा गाया। बीड़ा बजाना भी शायद जानती थी, बीड़ा का आविष्कार उसी ने किया या उस समय किसी और ने कर लिया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, विबल बाड़ी ने बीणा लई, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उसने बीड़ा पर जो मंत्र गाए वो सामवेद में संकलित हो गए, ऐसा भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि वेद का सर्वप्रथम गायन जिसने किया वो एक बालिका सरस्वती है, जिसे आज हम सरस्वती देवी कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं। निश्चित रूप से ठीक कहते हैं। और सरस्वती माता को, सरस्वती देवी को पूजने वाले ये कहते हैं कि महिलाओं को, स्त्रियों को, बालिकाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसको क्या कहा जाए? सरस्वती की पूजा करेंगे जो बीड़ा पुस्तक धारणी है। सरस्वती के पास वेद के अतिरिक्त और कौन सी पुस्तक हो सकती है? उसके हाथ में तो केवल वेद है। वो बीड़ा पर वेद का ही गायन करती है। वेद का सर्वप्रथम पाठ, सर्वप्रथम गायन एक बालिका सरस्वती कर रही है। और ये हमें बताना चाहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं। तो इस क्रम में इसे आप कथा कहानी कुछ भी कह लें, इसकी क्या प्रामाणिकता है? कहीं कोई शिलालेख तो नहीं मिला हमें हजारों साल पुराना, ये सही बात है। लेकिन जो भी हमें परंपरागत जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से मिल रही है, यदि वो तर्क संगत है, विवेक को ग्राह्य है, बहुत असंभव परिकल्पना नहीं है, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। तो इस प्रकार से ये चार वेद के उत्पन्न होने की बात हमारे पास तक पहुंची। अब
इसकी स्थिति आकार है क्या? तो चारों वेदों में कुल मिलाकर 20,000 से अधिक मंत्र। ये थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ये जानकारी होनी चाहिए आपको, ये भूले ना, इसलिए मैं पहले से थोड़ा आपको सजग कर रहा हूं। चारों वेदों में 20,000 से अधिक मंत्र हैं। कुल संख्या 20,416 है। ध्यान दीजिएगा, चारों वेदों के कुल मंत्रों की संख्या 20,416। 20,000 हो गए, 400 हो गए और 16 हो गए। इनमें 10,589 10589 मंत्र ऋग्वेद में है, अर्थात कुल वेद का लगभग आधा भाग तो ऋग्वेद है, सबसे विशाल आकार में है। सामवेद सबसे छोटा है। सामवेद में कुल 1875 1875 मंत्र है, सबसे छोटा है। 1875 मंत्रों का सामवेद। इसका गायन होता है, गाने के लिए कुछ सुंदर मंत्र एकत्र कर लिए गए, वे सामवेद हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं, कुछ यजुर्वेद में भी होंगे, उनमें थोड़ा बहुत कहीं कुछ पाठभेद भी है, अधिकांश ज्यों के त्यों भी हैं। अर्थात मंत्र तो वही हैं, गाने के लिए संकलित कर लिया गया तो सामवेद हो गया। इसको हम सहज भाव से रूप में भी समझ सकते हैं। अनेक विद्वान हमें बताते हैं नहीं, चारों वेदों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका अपना विषय है, उनकी अपनी जानकारी है। वह बात भी सत्य है, हम उसे असत्य नहीं कहना चाहते। वेद में इकाई सूक्त है, मंत्र नहीं। तो मंत्र पुनरुक्त हो रहे हैं, सूक्त कहीं पुनरुक्त नहीं हो रहा है। अब यह सूक्त क्या है? जिन्होंने पढ़ा है वेद वे तो जानते हैं, जिन्होंने अभी तक वेद नहीं देखा वे कैसे जानेंगे? तो अगर आप लोगों ने कोई गजल सुनी हो, एक गजल में अनेक शेर होते हैं, एक गीत में कई स्टेंजा होते हैं, तो सूक्त में कई मंत्र होते हैं। जैसे कल हम लोगों ने शिव संकल्प सूक्त का पाठ किया था। शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं। सभी 6 मंत्रों के अंत में आता है तन में बना शिव संकल्प मस्त। इसे गजल में रदीफ कहते हैं, हिंदी गीतों में टेक कहते हैं, स्थाई कहते हैं संगीत में। तो वेद में ऐसे बहुत से सूक्त हैं जिसमें इस तरह के स्थाई भाव गीतात्मक और गजल के प्राचीनतम स्वरूप भी हमको मिलते हैं। बहुतों में ऐसा नहीं भी है, परंतु अनेक मंत्रों का एक संकलन सूक्त कहलाता है। सूक्त में 2-4 मंत्र भी हैं और कुछ सूक्तों में 10, 20, 50, 100 मंत्र भी हैं, छोटे बड़े सूक्त हैं। परंतु एक सूक्त का आशय है वो एक विषय को पूर्ण करता। अर्थात कभी यदि भ्रम हो, कोई वेद मंत्र एक मंत्र या आधा मंत्र बताए, साहब इसमें तो ऐसी बात कही गई है जो ठीक नहीं है, तुमसे को भाई ये कहाँ कहा गया है, जरा वो सूक्त हमें दिखाओ। जब आप पूरा सूक्त देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। ध्यान आ गया? बात करते करते तो संदर्भ आपको बता दूं। जैसे कुछ लोग इतना बोलते हैं कि भाई वेद में लिखा है पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र तो पैरों से उत्पन्न हुए, ब्राह्मणों वस्य मुखमासी, ब्राह्मण इसका मुख था। भाई ब्राह्मण इसका मुख था, क्षत्रिय हाथ थे, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र पैर हैं, तो ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा और शूद्र का स्थान तो नीचा हो गया, इसलिए शूद्र छूत हो गए। हाँ भाई हो गए आपके अनुसार, क्योंकि आपने वेद नहीं पढ़ा। ये विषय भी स्पष्ट हो जाएगा, संदर्भ से संयोग से आ गया है। पुरुष सूक्त में सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया बताई, जो अभी हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि धीरे धीरे जो जन था, जो मरुत था, जो जन्म लिया है, जो मरने वाला है, वो जब मनन करने लगता है तो मनुष्य बनता है। और जब वो मननशीलता विचारशीलता अपनाता है तो मनुष्य से उसमें कार्यों का विभाजन भी प्रारंभ होता है। तो ये बात ठीक है कि अपने कार्यों के अनुसार उसके ये विषय हुए। आज हम इस विषय को विस्तार से नहीं लेंगे, हो सकता है भविष्य में कभी ले लें। संक्षेप में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अधूरी बात कैसे हानिकारक हो जाती है, उसका उदाहरण के रूप में हमने आज इसको लिया है केवल। तो इसी पुरुष सूक्त में आगे कहा गया है कि पैरों से शूद्र जन्मा जहां कहा गया है, 2 मंत्र के बाद आपको मिल जाएगा कि इन पैरों से ये भूमि भी जन्मी है। पदभ्याम भूमि अथोपुरा, पदभ्याम शूद्रो अजायत, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कहता है पदभ्याम भूमि अथोपुरा, इन्हीं पैरों से ये भूमि भी जन्मी है। तो यह पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र अछूत है, निंदनीय है, तो पृथ्वी के साथ भी यही गुण लागू होते हैं, क्योंकि ये भूमि ये पृथ्वी भी पैरों से उत्पन्न हुई है। तो यदि आप पूरा पुरुष सूक्त पढ़ लेंगे जहां ये मंत्र आता है ब्राह्मणों व समुखमासी, तो ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। ये बताया गया है कितना महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारे कार्य कहां और कैसे होंगे। तो शूद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं। तो वो आज का विषय नहीं है। फिर ये देखिए, कहना चाहते थे कि सूक्त इकाई है। जब भी कोई भ्रम उत्पन्न हो कि वेद में ऐसी कोई बात कही गई है, तो उनसे बोलो भैया पूरा सूक्त दिखाओ, और एक बार वो पूरा सूक्त पढ़ जाओ। मेरा वादा है आपसे कि कोई भ्रम वेद के विषय में आपको कभी नहीं होने पाएगा, जब पूरा सूक्त आप पढ़ लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि चारों वेदों में इतने मंत्र हैं,
तो सामवेद में 1875 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5977 मंत्र हैं, लगभग 6000, और यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद से 100 अधिक। तो इस प्रकार से हमने देखा चारों वेदों में सबसे बड़ा आधा भाग ऋग्वेद है और उसके आधे में शेष तीनों हैं। जो शेष आधा बचा उस आधे का आधा अथर्ववेद है, लगभग 6000। अब चारों वेदों का जो चौथाई भाग बचा उसमें आप कर लें आधा यजुर्वेद और आधा सामवेद। ये हमने इस रूप में इसलिए आपको बताया कि आपको स्मरण रहे, ध्यान रखने में सुविधा हो। अन्यथा ये पुस्तकों में लिखा हुआ है, हम वहीं से बता रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से हमने बताया 4 वेद हैं और उनका आकार क्या है। कुल मंत्र संख्या कितनी हुई? 20,416। ये संख्या आपको कितनी बड़ी या छोटी लग रही है इसे समझें। वाल्मीकि रामायण में 24,000 से अधिक श्लोक हैं, अर्थात अकेले वाल्मीकि रामायण चारों वेदों से अधिक है। महाभारत में 1.25 लाख श्लोक हैं, अर्थात चारों वेदों को मिलाकर जितना आकार है उससे 6 गुने से अधिक तो अकेले महाभारत है। अर्थात हम जो कहना चाहते हैं कि वेद का आकार बहुत विशाल नहीं है, अन्य ग्रंथों की तुलना में वेद बहुत विशाल नहीं है। यजुर्वेद और सामवेद जैसे वेद तो बैठेंगे आप कुछ घंटों में पूरा पाठ कर सकते हैं, कुछ घंटों में। 24 घंटे की रामायण नहीं करनी है, कुछ घंटों में सामवेद का पूरा पाठ हम कर सकते हैं। किया भी है हम लोगों ने कभी, आप भी कर सकते हैं, ये संभव है। एक बात और स्पष्ट कर दें, अभी हम स्वयं कह रहे हैं कि 4 वेद, इनके इतने इतने मंत्र आदि। तो 4 वेद क्या अलग हैं? कुछ लोग ऐसा विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कि पहले ऋग्वेद हुआ, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें यजुर्वेद सामवेद हुआ और अथर्ववेद बाद में जोड़ दिया गया। हमारा मानना है, जो हम लोगों की जानकारी, अनुभव इत्यादि का अध्ययन कहता है कि वेद एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। उसकी 4 संहिताएं हैं, 4 विभाग हैं। जैसे हम लोग कहते हैं रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद में 4 संहिताएं हैं। उन 4 संहिताओं का आकार हमने आपको बताया। इसको संहिता कहते हैं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। उसी पुरुष सूक्त में यह भी आता है, तस्माद यज्ञास्तर होता ऋचा सामान्य यज्ञिरे छंदांस यज्ञिरे तस्मात यजु तस्मात अजायत। तो आप देखिए इसमें बता रहा है कि सबसे पहले ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद, उसके पश्चात सामवेद, उसके बाद छंदस अर्थात अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद का प्राचीन नाम छंदस है। अथर्वा इस द्वारा प्रचारित होने पर संभवतः बाद में इसे अथर्ववेद कहा गया हो। जो प्राचीन नाम इसका वेद में यानी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है रोमन छंदस ही कहा जाता है, छंदोवेद छंदस कहा जाता है। वैसे छंदस पूरे वेद को भी कहते हैं, विशेष रूप से अथर्ववेद को कहते हैं। और तस्मात् यजु अजायत सबसे अंत में कहा गया कि सबसे अंत में चारों में यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। तो अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया। ये बात यहीं से समाप्त हो जाती है कि जब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही कहा जा रहा है कि उसमें चारों वेद उपलब्ध हैं और सबसे बाद में यजुर्वेद का स्थान आता है, अथर्ववेद का नहीं। ये स्वयं वेद कह रहा है, पुरुष सूक्त कह रहा है, जो ऋग्वेद में ही है, जिसे आप प्राचीन बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरा वेद एक ही पुस्तक है और एक साथ है, जिसमें कोई भी प्राचीन या नवीन नहीं है। ठीक, तो वेद के विषय में आज हम लोगों ने ये जाना कि प्राचीन काल में 4 ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने कैसे वेद को प्राप्त किया, उसको अपने साथियों में, शिष्यों में किस प्रकार से उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया। वेद की मंत्र संख्या क्या है, उनका आकार क्या है। वेद पूरा एक ग्रंथ है, अलग अलग 4 वेद नहीं है। एक ग्रंथ, वेद के 4 भाग हैं, 4 विभाग हैं। ये हम लोगों ने चारों वेदों को एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया है। एक बाइंड, एक पुस्तक के रूप में चारों वेद हैं, जिसको हम वेद ही कहते हैं। ये वेद हैं, इसके चारों भाग एक पुस्तक के रूप में भी हमने प्रकाशित किए हैं। ये अवश्य है कि 20,000 से अधिक मंत्रों का ये पूरा ग्रंथ प्रकाशित किया गया, तो उसमें अर्थ नहीं दिया जा सका, केवल संस्कृत है। अर्थ देंगे तब तो कई भागों में ही आएगा, एक भाग में नहीं आ पाएगा। जब संस्कृत बोलचाल की उनकी भाषा थी तो एक भाग में पूरा ग्रंथ लिख लेते थे। अब उसका जब विस्तार में अर्थ करना पड़ता है तो कई भागों में आएगा। महाभारत भी गीता प्रेस ने 6 खंडों में छापी है, जब बहुत संक्षेप में अर्थ किया है। हम लोगों की तरह विस्तार में अर्थ करेंगे तो 100 भाग हो जाएंगे उसके। तो इतनी बेसिक जानकारी हम लोगों ने जाना कि वेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, कैसे वो हम तक आया। वेद को श्रुति भी कहते हैं। यहाँ से बात का समापन करेंगे, वेद की बात पूरी हो जाएगी। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुना जाए। ये सच है कि मान लीजिए उस दिव्य वाणी जिसे हम ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कह रहे हैं, उससे उन ऋषियों ने प्राप्त किया। एक प्रकार से उस दिव्य वाणी को उन्होंने अपनी साधना में, ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में सुना और फिर अपने शिष्यों को सुनाया। क्योंकि लिखना तो उस समय आता नहीं था। आप कहेंगे लिखना उस समय क्यों नहीं आता था? वही सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। वेद सबसे पहले प्राप्त हुए और वेद के बाद ही तो सारी विद्या हमने सीखी। वेद ने ही तो हमें सब कुछ सिखाया। तो वेद से ही गणित का, लेखन का, हर कला का विकास हुआ।
हो सकता है लेखन कला कुछ लोग कहें कि नहीं साहब वो रही होगी, हो भी सकता है, परंतु माना जाता है कि वेद श्रुति परंपरा से गुरु ने से शिष्य ने सीखा, फिर उस वो शिष्य गुरु हो गया तो अन्य शिष्यों को सिखाया। इस गुरु शिष्य परंपरा से बहुत दिन वेद को पढ़ा और पढ़ाया गया। जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तो भोज पत्रों ताल पत्रों पर उसे लिखा भी जाने लगा। कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पर लिखा जाने लगा। आज हम कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, आज उसके सब ऑनलाइन उपलब्ध है, आज उसका सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है। कल और तकनीक आएगी, हम उस रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से वेद के विषय में हम लोगों ने एक सामान्य जानकारी आज प्राप्त की। कल हम लोगों ने सुसंकल्प का पाठ किया था जिसमें 6 मंत्र थे। आज हम संगठन सूक्त दे रहे हैं जिसमें केवल 4 मंत्र हैं। संगठन सूक्त ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है, ये हम वेदायन से पढ़ रहे हैं। संगठन सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 ऋग्वेद का अंतिम सूक्त। सम सम इते युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्येहा इरस्पदे समेध्यसे सनो वसूनियावर। अग्नि मिलाते तुम सबको, सब कुछ बरसाते तुम स्वामी, सर्वत्र प्रकाशित इरस्पदे हम सबको वसुओं से भर दे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सम्यक गति हो सम्यक वाणी, मन सम्यक जाने तुम सबके, देवों ने सम्यक भाग यथा जाना उपासना कर करके। ओम समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषाजो। जो मंत्र समान समिति सम हो, चित्त सभी का मन सम हो, सब मंत्रों से अभिमंत्रित सब हवि का प्रतिदान तुम्हें सम हो। ओम समानी वायाकुति समाना हृदयानि वा समानम अस्तु वो मनो यथा वासु सह असति। हो समान वाणी तथा सबके हृदय समान, मन समान हो आपके साथ करें कल्याण। ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। हाँ पुलकित जी, अब आप लोग बताएं। जी आचार्य शास्त्री जी, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। ओमवीर जी आप बताइए। नमस्ते जी। जी नमस्ते, बताएं। मैं थोड़ा लेट से जुड़ा था जी, आपसे वेदों के बारे में जानकारी वो सब मिली, अच्छा लगा जी। थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी देंगे तो हम आपको अच्छे से जान पाएंगे जी। चलिए वो भी दे देंगे, पहले विषय की बात हो जाए जी। मतलब इस विषय पे जिनको बात करना हो पहले वो कर लें, फिर व्यक्तिगत जानकारी तो आप हमको फोन करके भी खूब बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मिस्टर राम जी आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। कोमल भी कुछ कर रही है। ऋषि दयानंद जी ने सरस्वती का नाम परमेश्वर का नाम दिया है जी। ऋषि दयानंद जी ने परमेश्वर को, ठीक बात है, बताइए। परमेश्वर को सरस्वती, हाँ जी हाँ, सरस्वती को परमेश्वर कहा। बिल्कुल ठीक है। तो आप बता रहे थे किसी महिला ने कहा। कल आप जुड़े थे? नहीं जुड़ा। हाँ, इसीलिए ये प्रश्न आपने किया, न करते। महाराज दयानंद सरस्वती जी ने एक बात और कही है कि वेद हमारा मूल था और उसके बाद लोगों ने वेद के आधार पर नाम रखे। जो वेद में शब्द आते हैं उन नाम के व्यक्ति आज भी मिल जाएंगे। आपका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनमें बहुतों के नाम ऐसे होंगे जो वेद के शब्द होंगे। तो वेद में, कल भी मैंने कहा था, वेद में इंद्र शब्द आएगा तो वो परमेश्वर के लिए आएगा, विष्णु शब्द आएगा तो परमेश्वर के लिए आएगा, अग्नि शब्द आएगा तो परमेश्वर के लिए आएगा। लेकिन आज इंद्र कुमार गुजराल भी हो सकते हैं, कोई विष्णु प्रकाश भी हो सकते हैं, स्वामी अग्निवेश जी भी हैं, तो ये सब नाम तो हो सकते हैं।
वेद में वो शब्द परमेश्वर के लिए आए हैं, बिल्कुल सही कहा है, परंतु लोक में उन्हीं से लोगों के नाम रखे जाते हैं, ये भी सही है ना। वेद में तो ब्रह्म परमात्मा के लिए अधिकतम ब्रह्म शब्द ही परमात्मा के लिए मुख्य माना जा रहा है, जैसे ओम मुख्य नाम है और गुणवाचक नामों में सबसे प्रमुख अग्नि और ब्रह्म ही कहा जा रहा है। लेकिन अब ब्रह्म, हम लोग जो यजन आप करते हैं उसका जो मुख्य आचार होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा का आशय है चारों वेदों का विद्वान हो, ऐसे कार्यक्रमों का संचालन नियंत्रण कर सके, उसको आप पदवी भी देते हैं। और ब्रह्मा नाम के भी लोग आपको मिल जाएंगे, विष्णु नाम के भी लोग आपको मिल जाएंगे। बताएं, बात समझ में आई? जी आचार्य जी, पूरी आ गई। हाँ, और कोई बात बताएं, और किसी सज्जन को बोलना हो। हाँ बेटा कोमल। जी नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनमें से एक सरस्वती जी हो गई और बाकी के जो विद्यार्थी थे उनके वे कौन थे? देखिए, ये एक प्रश्न ऐसा हो गया कि उसकी लिस्ट मैं अभी जारी करूं, कुछ नाम छूट भी सकते हैं, कुछ हो सकता है मेरी मेमोरी में ना हो। जो मान लीजिए एक टीम थी, कई लोगों को कहा जाता है, उसमें नारद भी हैं और लोग भी हैं, तो वो सारे नाम मुझे अभी समय नहीं ध्यान है, वो कहीं से आप भी पढ़ सकते हैं, भी खोज के बता सकते हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। कुल मिला के ये सच है कि उनके टीम में बहुत से लोग थे, जैसे आप लोग हमारी टीम में माने जा सकते हैं, और धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ी। जी जी स्वामी जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो वेदों के नाम है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनके नाम किस आधार पर रखे गए हैं? इसके नाम किस आधार पर रखे गए? जैसे यजुर्वेद का नाम यजुर्वेद क्यों है? हाँ, बिल्कुल बताते हैं आपको। ऋच धातु है स्तुति करना, उससे ऋक और ऋग शब्द बना, ऋग्वेद बना। स्तुतियां वास्तव में तो संपूर्ण वेद में उस परमेश्वर की स्तुतियां ही अधिकतम हैं, इसलिए सभी वेद मंत्रों को हम ऋचा भी कहते हैं। मंत्र माने जो मनन करते हैं, विचार करते हैं, वो मंत्र, और उन्हें हम ऋचा भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतम मंत्र स्तुतियों के हैं, तो वेद मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं। शायद आपने ये भी सुना होगा। अभी जैसे हमने कहा कि सामवेद संगीत के आधार पर संकलित हो गया, अथर्ववेद भी तमाम लौकिक जीवन यापन के विषय उसमें प्रमुखता से आ गए, स्वास्थ्य का विषय भी है, अन्य विषय भी हैं। अथर्व का अर्थ है अविचलित, आप अविचलित रहकर अपना जीवन यापन सरलता से कर सकें, तो वो विषय संभवतः अथर्ववेद ने लिया। अब आपने कहा यजुर्वेद, यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगत, करण, दान, है ना। यज धातु से, इसी से यजन भी बनता है, इसी से यजु बनता है, इसी से यजुर्वेद बनता है। तो देव पूजा, संगत, करण, दान, ये हमारे वैदिक परंपरा में श्रेष्ठतम कर्म माने गए हैं। तो कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म क्या है? देव पूजा, संगति और दान। देव पूजा का आशय क्या है? किसी पत्थर पर फूल पानी चढ़ाना तो देव पूजा नहीं है। देव पूजा क्या है? उनका यत्र नार्यस पूजनते, जहां नारियों की पूजा होती है, आपको बैठाकर उसका आपके ऊपर कोई घड़ों पानी डालने लगे तो ये पूजा हुई, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये पूजा नहीं है। पूजा का आशय जो था कि देव का अर्थ है दिव्यते देवा, जिनमें कुछ एक्सीलेंस है, कुछ विशेष प्रकाश है। देव का शाब्दिक अर्थ प्रकाशमान है, अनेक अर्थ हैं, लेकिन मुख्य अर्थ प्रकाश से है, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश है। आज की भाषा में कहें जो विशेष एक्सीलेंस है, योग्यता है, तो उनको देव कहते हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी है। उनमें प्रकृति को भी कहा गया, सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता। क्यों है? क्योंकि सूर्य, चंद्र, वायु, जल, औषधियों से हमारा जीवन चलता है, इसलिए उनको भी हमने देवत्व माना। उनमें भी विशेष गुण है, इसका हमें लाभ उठाना है। मानव समाज में कहा गया है पृथ्वी के जो देवता हैं, मानव समाज के देवता हैं, वो कहा गया है विद्वांसो वै देवा, जो हमारे समाज के विद्वान हैं वे देव हैं। तो उन विद्वानों की सेवा सहायता, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करना, घर में महिलाओं बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण करना, जो उनके भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता है, बच्चों की फीस देनी है, पुस्तकें देनी है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये देव पूजा है। तो चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और देव पूजा का आशय हो गया विद्वानों से, जो समाज के हमारे विद्वान लोग हैं। अगर आप हमें भोजन नहीं देंगे, हमारे पास भोजन ही नहीं होगा, तो कल तो हम भी नहीं होंगे, फिर हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? तो ये तो समाज का दायित्व है कि हमारे जीवित रहने भर की व्यवस्था कहीं से करे। किसे कहा है उन्होंने? देव पूजा। और संगति, तो अकेले तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते, आप सब हमारे साथ जुड़े तभी तो इतनी बात हो पा रही है, वरना अकेले अपने कमरे में बैठकर तो हम अपने आप कहें और अपने आप सुने, उसका क्या उपयोग है? तो ये कहा कि अच्छे कार्य के लिए लोगों को जोड़िए, संगठन बनाइए, जैसे आप लोगों ने सबको जोड़ा, बहुत अच्छा किया, पुलकित जी ने आप सबको जोड़ा। तो ये हुआ संगतकरण और दान। जब इतना बड़ा कार्य करेंगे तो कुछ देव देना पड़ेगा, कुछ समय दान, कुछ अंश दान, जो भी योग्यता क्षमता आपके पास है वो लगाइए, तब समाज का कोई बड़ा अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। इसको यजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस उत्तम कर्म को सिखाने वाले विद्या का नाम यजुर्वेद है। यजुर्वेद कर्म प्रधान है, वो आपको अच्छे कर्म करना सिखाता है। पहला ही मंत्र यजुर्वेद का कहता है कर्मणे आप्यायति, हम कर्म के लिए फूले फले बढ़ें, कर्म के लिए निष्क्रिय नहीं। और अंत में भी आता है कुर्वन्ने वे कर्माण जिजीव से सतम समा, कहते हैं भैया 100 वर्ष तक जीवित तो रहें, लेकिन कर्म करते हुए निठल्ले पड़ के नहीं। तो ये रहा आपका यजुर्वेद। और बताइए। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और कोई सज्जन? जी बीरू जी बोलिए।
गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। गुरु जी मेरा यही प्रश्न था कि जैसे वेदों को ऋषि मुनि या भगवान द्वारा किया है, क्या इसकी कल्पना मैं अपने अनुसार ऐसा करता हूँ कि जो वेदों में लिखा है ये रिसर्च एक प्रकार की रिसर्च है, उन्होंने अपना रिसर्च किया, अध्ययन किया और उसको आगे बढ़ाया और उसका एक एक मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर दिया और वो वेद होते हैं। क्या ये संकल्पना कैसा है? क्या आप जो बोल रहे हो वो संकल्पना थी? मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। जी आचार्य जी, मेरी बात वो समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा कि भगवान ने जो एक किसी भगवान का नाम लिया जाता है कि इन्होंने वेद बताया, तो वेद तो वेदों में तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान, तो ज्ञान तो एक भी में नहीं बताया जा सकता है। तो उन्होंने अपना अध्ययन करके जो भी उनको लगा कि हाँ भाई ये आगे बढ़ रहे थे तो वही उसका ही सार वेद है। जी गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? ये बात आगे बढ़ा जाए। हेलो। जी आपका माइक बंद था शायद। अच्छा अच्छा, जी पता कोई नहीं हाँ नहीं देख लिया। और वो तो बेटा ये करना आप उनके कि हमारा अपने साथ पहुंच जाए, तो व्हाट्सएप पे या बात करना चाहे सामूहिक बात की एक कितनी देर बात करेंगे, 1 मिनट भी बात करेंगे तो रात बीत जाएगी। लेकिन प्रमुख बातें होनी भी चाहिए, ये भी आवश्यक है। बेतरफा प्रवचन नहीं चाहिए। बताएं, किसी और सज्जन की कोई बात हो तो किया जाए या फिर इसका समापन किया जाएगा? जी अभी तो अभय जी बोल। बोल हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। गुरु जी ये वेदों को अपौर से कहा गया है जी, तो ये किस आधार पर कहा गया सर? सामान्यतः ये माना गया कि किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, फिर से आप आस्था कह लें या कुछ भी कह लें। जैसे अभी इसके पहले सज्जन ने कहा कि भाई हम लोग कह रहे हैं ईश्वर से प्राप्त हुआ है, उस दृष्टि भी अपौर से कहा गया। और सच तो यह है कि वेद में ईश्वर को ही पुरुष कहा गया है, तो अपौर से का अर्थ तो फिर इस प्रकार से हो जाएगा जो ईश्वर का नहीं है। तो यही मैंने कहा कि प्राचीन काल की ये बातें हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोगों को बहुत माथापच्ची करने के बजाय ज्यादा अच्छा ये है कि वेद में लिखा क्या है उन मंत्रों को पढ़ने और समझने पर ध्यान दें। सर जैसे गुरु जी ये कह रहा था मैं, जैसे वेद एक कोई काल्पनिक किताब है या जैसे ऋषियों की वाणी है या ईश्वर की युक्ति है? आपने वेद देखा है, पढ़ा है? नहीं सर, हाँ मैंने वेद पढ़ा है सर, देखा भी है और अध्ययन भी किया है। तो आपको क्या लगा? गुरु जी नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा था गुरु जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, वेद बताते हैं वेद अपौर से है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को लिखे हुए नहीं है, ऋषियों की वाणी है, उसको ही समय के हिसाब से किताबों में लिख दिया गया है, कोई वैसे वास्तविक किताब नहीं है। तो ये जो बात जो ज्ञान इसमें लिखा हुआ है वो ज्ञान सृष्टि बनी तब से अब तक ये किस प्रकार से आया सर? जैसे ऋषियों की वाणी है तो ऋषियों की वाणी को अवतरित कैसे किया गया? भाई बताया तो किसी ने, जिसने भी करा उसने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, फिर इसका हुआ तो लिखा भी जाने लगा। मतलब ये वाणी दर वाणी बढ़ता गया सर, ये बढ़ता गया। और आज हम आप लोग जैसे हम जो पढ़ रहे हैं किताबों में, तो ये वाणियों के आधार से अब ये किताबों में आ गया है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि मुनियों को समय से, और अभी भी बहुत से परिवार हैं जिनको कंठस्थ है और किताब में छपी हो सकती है, वो जो बोलते हैं वो सही माना जाता है। जी 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 सही है। तो देखिए हम ये स्पष्ट करें कि हमारा इस चर्चा का उद्देश्य इन सब बातों के बजाय इस पर है कि एक एक करके वेद के सूक्तों को पढ़ना प्रारंभ करें, है ना? बिल्कुल। वेद जो हमारे पास है उसको हम पढ़ें समझें, पहले वेद को पढ़ लें, फिर वेद के विषय में सब शोधों पर बात करें। इस पर विद्वानों में रहे हैं और रहेंगे।
कैसे किस रूप में चल रहे थे इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिलेगा, हमें अनुमान ही करना पड़ेगा, और अनुमान होगा तो मतभेद भी होंगे। तो उस पर बाधापत्ति करना उतना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने स्पष्ट किया कि 1000 साल, लाख साल, करोड़ों साल पर बहस में हम नहीं जा रहे हैं कि लाखों वर्ष है या हजारों वर्ष है, इतना ही पर्याप्त है, चिंतम है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद जी। हाँ बेटा पुलकित, देखो कुछ आगे और चर्चा है या समापन है? जी, अभी कक्षा को समाप्त करते हैं। और ये जो आज लिंक भेजी है इसी को आप सभी सेव कर लीजिए, और कल 6:30 बजे से पहले आप इसी लिंक से जुड़ जाइएगा अपने आप ही। और बाकी एक और बार मैं आपको बोल दूंगा कि मीटिंग में जुड़ जाइए, लेकिन आप अपने आप जुड़ जाइए करिए, लिंक यही रहेगी आपसे। तो लोग जुड़े हैं वो इस लिंक से स्वतः जुड़े, लेकिन इसको शेयर करते रहो अन्य ग्रुपों में, जिससे और लोग भी जुड़ना चाहें। हाँ, शेयर